नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में कहानी सुन रहे हैं बिहार की। बिहार में एक कैमूर जिला है। यह कहानी उसी कैमूर जिला के चैनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत की है। दरअसल 24 सितंबर की शाम का समय था और वहां पर एक हाटा बाजार बोल करके एक एरिया है और उसी एरिया में एक शख्स जो है बाजार में व्यापारी का काम करता है और तभी कुछ पुलिस वाले आते हैं और उसको जबरन पकड़ करके कार में बैठाते हैं। जो गाड़ी रहती है वह स्विफ्ट डिजायर जिसका नंबर यूपी 65 ST 5061 रहता है। जबरदस्ती उसमें बैठाने के बाद उसको डराया धमकाया जाता है। उसको यह कहा जाता है कि तुम्हारा जो संबंध है वह शराब माफियाओं के साथ है और कार में जो लोग उसको बैठाए रहते हैं वे लोग अपना परिचय उत्पाद विभाग का दरोगा और सिपाही बताते। वह शख्स इतना डर और सहम जाता है कि उसके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकलती है और तभी जो है कार स्टार्ट हो जाता है, वह स्विफ्ट डिजायर, और फिर जो है उस भीड़ भाड़ वाला हाटा बाजार से निकलते हुए सुनसान रास्ता की तरफ निकलने लगता है। और जिस शख्स को कार में बैठाया गया था वह बार बार यह पूछ रहा था कि उसका गुनाह क्या है, लेकिन जो पुलिस के ड्रेस में जो शख्स थे, जो सिपाही थे, वे लोग लगातार उसको डरा रहे थे, धमका रहे थे कि अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारा एनकाउंटर करके नजदीकी जो नहर है उसी में फेंक देंगे। कभी यह बोलते थे कि तुमको फर्जी केस में फंसा करके तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। यह सब चीज उस कार में चलते रहा और उस जो पुलिस की वर्दी में थे वे लोग उस शख्स को इतना डरा दिए थे, इतना धमका दिए थे कि वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब जो पुलिस के ड्रेस में जो लोग रहते हैं वे लोग उससे बचने के लिए पैसे का डिमांड रखते हैं। कुछ पैसे तो जब उन्होंने कार में बैठाया था तभी उसका सारा तलाशी लिए थे तो 20,000 रुपया उसके पैकेट से मिला था। दरअसल वह हाटा बाजार ही आया था अपने दुकान के लिए सामान खरीदने के लिए, इसलिए वह 20,000 रुपया लेकर के आया था। और जो पुलिस के ड्रेस में जो लोग रहते हैं वे लोग वैसे ही शख्स को टारगेट कर रहे थे जो ज्यादा पैसे वाला, और कार में बैठाने के बाद सारा तलाशी लेने के बाद 20,000 रुपया उसके पैकेट से वे लोग छीन कर रख लेते हैं और गाड़ी चलते रहती है सुनसान रास्तों की तरफ। तभी उसको यह कहा जाता है कि और पैसे तुम मंगाओ, लेकिन वह शख्स जो है उसके यह कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। और वह फिर जो कार में लोग रहते हैं पुलिस के ड्रेस में वे लोग यह कहते हैं कि तुम किसी तरह से अरेंज करो, अपने घर पर फोन करो। फिर वह शख्स जिसको कार में जबरन बैठाया जाता है वह जो अपने भाई को फोन करता है और फिर UPI के माध्यम से बताए हुए नंबर पर 20,000 रुपये और मंगाता है। कार चलते रहती है और जब 40,000 45,000 के करीब में जब पैसा कार में बैठे हुए जो दरोगा रहते हैं वह डरा करके धमका करके कि फर्जी केस का बहाना बना करके वह ऐंठ लेते हैं और उसके बाद फिर जो है उस शख्स को सुनसान रास्ते में एक जगह गाड़ी से उतार देते हैं और यह धमकी देते हैं कि अगर तुमने इस सारा वाकया का अगर जिक्र किसी से किया तो वे लोग उसका एनकाउंटर कर देंगे। उसके बाद गाड़ी उसको छोड़ करके निकल जाती है आगे। वह शख्स को समझ नहीं पाता है, फिर वह अपने घर पर फोन करता है। उसका भाई वह आता है, बताए हुए स्थान जहां पर उसको कार से उतारा गया था वहां से उसको ले करके जाता है और घर पहुंचने तक उसको यह अंदेशा हो गया था, यह कंफर्म हो गया था कि उसके साथ जो है जालसाजी किया गया, फर्जी दरोगा फर्जी पुलिस वाले बन करके उससे पैसा ऐंठा गया है। अब वह नजदीकी चैनपुर थाना पहुंचता है, वहां पर सारा अपना रिपोर्ट दर्ज कराता है और जब पुलिस वाले इस तरह का दरोगा, उत्पाद विभाग के दरोगा और सिपाही का जो शख्स जानकारी देता है कि उससे पैसा ऐंठा गया, पुलिस अपने लेवल से पता करती है, अपने आला अधिकारियों से भी इस तरह का जानकारी प्राप्त करती है कि यूपी का एक नंबर स्विफ्ट डिजायर का यूपी 65 ST 5061 किस अधिकारी का है। और सारा तफ्तीश करने के बाद यह कंफर्म हो जाता है कि ऐसा कोई भी उत्पाद विभाग में कोई दरोगा नहीं है जिसका इस नंबर से गाड़ी है या फिर उस एरिया में वो उसका जो है ड्यूटी या फिर छापा के मारने के दौरान निकला हो। अब पुलिस कंफर्म हो जाती है कि जो है उस शख्स के साथ जालसाजी किया गया है और एक ऐसा फेक दरोगा जो उत्पाद विभाग का सिपाही बन करके इस तरह के घटनाओं का अंजाम दे रहा है, लोगों से पैसा ऐंठ रहा है। तुरंत जो है थाना प्रभारी जो चैनपुर थाना के रहते हुए पहले ही ऑलरेडी इस
चीज को कंफर्म करने के लिए आला अधिकारियों को जानकारी दे दिए रहते हैं। और जब कंफर्म हो जाता है कि वह फर्जी दरोगा है, तब तुरंत एसआईटी टीम गठित किया जाता है और एसआईटी टीम में दरोगा से लेकर के अच्छे लेवल तक के सब डिविजनल एसपी तक के जो है उस टीम में शामिल किया जाता है। और फिर फौरन जिस यूपीआई नंबर पर पैसे मंगवाए गए थे यूपीआई के थ्रू, उस नंबर के थ्रू उस फर्जी दरोगा का उन लोगों का मोबाइल नंबर पता किया जाता है। फिर उन सर्विलांस और सीडीआर रिपोर्ट के थ्रू उस मोबाइल का लोकेशन पता किया जाता है। पता चलता है कि जो शख्स है वह कैमूर में ही एक एरिया में उसका लोकेशन दिखा रहा था। तुरंत फौरन टीम जो है उस एरिया के लिए रवाना होती है और फिर वह फेक दरोगा और सिपाही को उस भाड़े के किराए के रूम से पुलिस जो है गिरफ्तार करती है और उन लोगों को जो है कैमूर जिला के चैनपुर थाना लेकर के आती है। अगर इन लोगों से पूछताछ करती है तब फिर जो है 3 लोग थे, एक ड्राइवर था और उसी में और एक शख्स था जो सिपाही बन जाता था, और एक जो मेन शख्स था जो दरोगा बनता था वह आइडिया सारा उसी का था, जिसका नाम रहता है त्रिलोकी चौहान, संदीप, संजय। ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश के रहते हैं। और पुलिस जब इन लोगों को इनके घर से गिरफ्तार करती है तो इन लोगों का जो कार रहता है स्विफ्ट डिजायर यूपी का रजिस्ट्रेशन नंबर का, उस कार में बाकायदा हथकड़ी, रस्सी और भी काफी सामान मिलते हैं और पुलिस उन सारी चीज़ों को जब्त कर लेती है। और फिर जो है त्रिलोकी चौहान, संदीप और संजय जो है अपने आप को उत्तर प्रदेश का निवासी बताते हैं। कंफर्म करती है पुलिस इन लोगों का जो एड्रेस बताते हैं वहाँ के लोकल थाना से, तब यह कंफर्म होता है कि तीनों ही अलग अलग एरिया के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की हैं। अब त्रिलोकी चौहान यह कहानी सुनाता है, दरअसल वह 2 साल पहले यूपी में ही एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था, लेकिन वहां पर भी वह इस तरह की घटनाओं, इस तरह की चोरियों का अंजाम देता था। और जब 1-2 दफा पकड़ाया तो कंपनी ने इसको वहां से निकाल दिया, और निकालने के बाद जब यह बेरोजगार हो गया तब फिर जो है फर्जी दरोगा का खेल खेलने लगा। यूपी में भी इसने इस तरह के कई वारदातों को अंजाम दिया, वहां पर भी इसके ऊपर जो है 6-7 मुकदमे दर्ज है। और फिर जो है अब बिहार के कैमूर जिला आता और यहाँ पर इस तरह के घटना को अंजाम दिया। और एक घटना का अंजाम देने के बाद अभी और भी इस तरह के जो है शिकार ढूंढने के तलाश में थे, लेकिन तब तक पुलिस की तत्परता से और उस शख्स की तत्परता से जिसके जो भुक्तभोगी था उसने शर्म और लाश के कारण इस बात को दबाया नहीं, बल्कि तुरंत पुलिस के पास गया, सारा वाकया पुलिस को बताया और उसके मदद से वह मोबाइल नंबर, जिस नंबर पर जो है पैसे मंगाए गए थे, उस नंबर के थ्रू एड्रेस निकाला गया और फिर सीडीआर रिपोर्ट और कॉल डिटेल सर्विलांस के थ्रू इन तीनों लोगों का लोकेशन पता किया गया। और पुलिस की जो टीम रहती है उसको 32 घंटे के अंदर जो है इस फर्जी दरोगा के टीम को गिरफ्तार करती है और फिर जेल भेज देती है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।